झारखंड के चुनावी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जमशेदपुर और हजारीबाग में करेंगे रोड शो। पोटका विधानसभा में करेंगे चुनावी सभा। हजारीबाग और सरायकेला में भी करेंगे चुनावी प्रचार। तो देखिए, झारखंड में आज बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की अपने चुनावी अभियान को और ज्यादा तेज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे में जमशेदपुर और हजारीबाग में रोड शो शामिल है। अमित शाह का ये दौरा राज्य में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जमशेदपुर और हजारीबाग में रोड शो करेंगे अमित शाह। पोटका विधानसभा में करेंगे चुनावी जनसभा। तो देखिए, झारखंड में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। झारखंड के चुनावी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जमशेदपुर और हजारीबाग में रोड शो करेंगे। पोटका विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी मीरा मुंडा के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हजारीबाग और सरायकेला में भी करेंगे चुनावी सभा। इतना ही नहीं, हजारीबाग के चौपारण में है अगला कार्यक्रम। अमित शाह बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा करेंगे। 11 नवंबर को अमित शाह का एक और कार्यक्रम सरायकेला में प्रस्तावित है। 11 नवंबर को क्षेत्र के मतदाताओं से सीधा संवाद करेंगे अमित शाह। बीजेपी और सहयोगियों के लिए वोट की अपील करेंगे। अमित शाह लोगों के सामने बीजेपी के चुनावी एजेंडे को रखेंगे। जमशेदपुर ईस्ट और जमशेदपुर वेस्ट बीजेपी प्रत्याशियों के लिए यहां पर वोट मांगा जाएगा। और देखिए, झारखंड दौरे पर रहेंगे नेता विपक्ष राहुल गांधी। यहां पर बाघमारा के माटीगढ़ में राहुल गांधी करेंगे जनसभा। जनसभा में कल्पना सोरेन भी हो सकती हैं शामिल। तो देखिए, राहुल गांधी भी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए बाघमारा के माटीगढ़ पहुंचेंगे, जहां पर उनके साथ कल्पना सोरेन आपको नजर आएंगी। वो भी उनके साथ शामिल होंगी चुनावी सभा में। झारखंड दौरे पर रहेंगे नेता विपक्ष राहुल गांधी। बाघमारा के माटीगढ़ में राहुल गांधी चुनावी जनसभा करेंगे। इतना ही नहीं, कल्पना सोरेन भी इसमें शामिल होंगी। तो देखिए, झारखंड दौरे पर राहुल गांधी है। झारखंड दौरे पर रहेंगे नेता विपक्ष राहुल गांधी, जहां पर बाघमारा के माटीगढ़ में राहुल गांधी जनसभा करेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने एक चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर जानकारी दी है इस बात की। चुनावी सभा में जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन भी शामिल हो सकती हैं। झारखंड चुनाव में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, भाकपा माले
इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रही हैं। 13 और 20 नवंबर को झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव का नतीजा 23 नवंबर को आएगा। तो देखिए, झारखंड पहुंचेंगे राहुल गांधी, यहां पर चुनावी प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारक के रूप में उनके साथ मौजूद होंगी कल्पना सोरेन। और बागमारा के माटीगढ़ में राहुल गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में कल्पना सोरेन भी हो सकती हैं शामिल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव मोहन रांची से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, राहुल गांधी चुनावी जनसभा के लिए पहुंचेंगे, उनके साथ कल्पना सोरेन भी स्टार प्रचारक के रूप में नजर आएंगी। क्या पूरा डे प्लान रहने वाला है उनका? देखिए, झारखंड में चुनाव जो हो रहा है उसके पहले चरण का चुनाव जो है 13 नवंबर को होना है। इसके लिए तमाम पार्टियां अपनी ओर से ताकत लगाई है और यही कारण है कि 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है वो बाघमारा धनबाद में है और वहाँ वो कल्पना सोरेन जो कि विधायक की है और हेमंत सोरेन जो मंत्री उनकी पत्नी है वो भी शामिल होंगी। तो एक माहौल तैयार करने की कोशिश होगी और इस दौरान राहुल गांधी का जो बयान आएगा, राहुल गांधी जो बोलेंगे उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो देखने वाला होगा। लेकिन फिलहाल जो है कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी पूरी ताकत लगाई जा रही है और ये कह सकते हैं एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है कि जो झारखंड में चुनाव होना है वो 13 नवंबर में, केवल 13 नवंबर को जिस प्रकार जो वहां पे चुनाव होना है उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और कांग्रेस और जेएमएम के साथ साथ जो उनकी घटक दल है, तमाम लोग चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान में लगे हैं। राहुल गांधी का जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रोल है यहाँ पे, देखिए झारखंड में एक बड़ा मुद्दा उछाल दिया गया है बांग्लादेश की घुसपैठ का। एक तरफ भाजपा कह रही है कि हम एनआरसी के तहत जो है चिन्हित करके लोगों को यहाँ जो घुसपैठिया उनको हटाएंगे, वही दूसरी तरफ इसका विरोध किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। तो ये बड़ा मुद्दा यहाँ बनता जा रहा है। उसके अलावा आदिवासियों की समस्याओं को लेकर यहाँ पर है कि आदिवासी विकास आखिर कैसे हो और किसके नेतृत्व में होगा, क्या हेमंत सोरेन इसके लिए सक्षम है या नई सरकार चाहिए। तो ये एक बड़ा मुद्दा झारखंड में बन गया है और इस मुद्दे पर जो गठबंधन तले हैं, महागठबंधन या इंडी गठबंधन कह सकते हैं और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है, दोनों के बीच में एक तरह से एक कह सकते हैं लगातार हमले किए जा रहे हैं हिंदू को लेकर के और झारखंड के विकास को लेकर एक तरफ कहा। बिल्कुल राजीव, देखिए, लेकिन झारखंड के विकास का जो भी प्रचार है या कह सकते हैं कि झारखंड में विकास हो, इसको लेकर अब अमित शाह भी चुनावी प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं और उनकी ओर से भी चुनावी प्रचार के जरिए कोशिश यही की जा रही है कि जैसे तैसे झारखंड की पब्लिक को बीजेपी के प्रति रुख किया जाए उनका। देखिए, अमित शाह जो गृह मंत्री है उनका भी कार्यक्रम है झारखंड में, उनका जमशेदपुर के इलाके में, कुंभ के इलाके में उनका कार्यक्रम है और वहाँ रोड शो कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये पूरी तरह से ताकत लगाई जा रही है, पूरी तरह से एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि झारखंड में जिस प्रकार का अभी माहौल बना हुआ है, इसमें ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है किसका पलड़ा भारी है। सभी जगह कांटे की टक्कर है और यही कारण है कि बड़े नेता इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। अमित शाह का जो कार्यक्रम है उसमें रोड शो है और रोड शो के जरिए एक तरह से कहें तो शक्ति प्रदर्शन का दिखाने का प्रयास होगा एनडीए की तरफ से, भाजपा की तरफ से। और भारतीय जनता पार्टी भी इस आदिवासी विकास या झारखंड के विकास मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में है। और दूसरी तरफ जो हेमंत सरकार है, उनकी पार्टी है, उनका भी बिल्कुल घुमा फिरा करके यही मुद्दा है कि उनके नेतृत्व की आदिवासी नेता है, तो उनका दावा है या उनके गठबंधन का दावा है कि हेमंत सरकार पिछले
पिछली जो सरकार चल रही थी उसमें अच्छा काम किया है, तो इस काम के बदौलत लोग उनको पसंद करेगी। जबकि भाजपा का दावा है, और जिस प्रकार से अमित शाह ने चुनावी घोषणा पत्र जारी की थी, उसके तहत ये उन लोगों का दावा है कि जो झारखंड में अगर विकास होना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव होगी, तभी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की जीत होगी और सरकार बनेगी, तभी हो सकती है। और इस सरकार को घोटालेबाज और ठगों का और धोखेबाजों का सरकार बताकर भारतीय जनता पार्टी जो है चुनावी मैदान में है। तो ये देखिए, अपने अपने मुद्दे को लेकर के जो है दोनों दलें जो है, दोनों गठबंधन एकदम अब लगातार प्रयास कर रही है कि जो पहले चरण का जो चुनाव है उस पे वोट को बलवंत किया जा सके और लोगों को अपने एजेंडे के हिसाब से समझाया जा सके। और यही कारण है कि आज का जो कार्यक्रम जो झारखंड में है, रांची में है, वो चीजों को देखें तो एक तरफ अमित शाह और दूसरी तरफ राहुल गांधी, तो ये दोनों का यहाँ दौरा बहुत ही अहम है और ये दोनों के जो वक्तव्य होंगे। लेकिन राजीव, यहाँ पे एक सवाल ये भी है, देखिए जब आज शाह वर्सेस राहुल गांधी होगा तो कहीं ना कहीं जनसभाओं के जरिए ये भी पता चल पाएगा कि आखिर झारखंड की पब्लिक क्या चाहती है। जहां एक तरफ हम देख रहे हैं बीजेपी लगातार आदिवासियों का मुद्दा उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हो या खुद कल्पना सोरेन हो, जेएमएम जो हो, वो एकता की बात करते हैं। साथ ही जो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं उसे कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, प्रयास की जा रही है। ऐसे में लोगों का रुख ग्राउंड जीरो पर आपको क्या नजर आता है? देखिए, भ्रष्टाचार का जहां तक मामला है तो उसपे जो है सारा मामला कोर्ट में है। हेमंत सोरेन जेल भी गए, जेल से बाहर आ गए, तो वो एक कह सकते हैं कि सिंपैथी वोट जो आदिवासी समाज का है या ऐसे लोग जो जेएमएम को चाहते हैं, उनको मोबिलाइज करने में या उसको एकत्र करने में जो है हेमंत सोरेन लगे हैं कि किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार केंद्र में है, उसके इशारे पर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो ऐसे लोगों को जो उनके विपक्ष में है उनको जो है दबाने का प्रयास कर रही है। और यही कारण है कि उनको जेल में जेल जाना पड़ा था और इस तरह की परिस्थितियां बनी थी। जबकि दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि चूंकि ये सरकार घोटालों में संलिप्त रही है, ऐसी सरकार को सत्ता में नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए, दोनों के अपने अपने मुद्दे हैं। जहां तक पब्लिक का नॉर्म्स है, पब्लिक कभी खुल के नहीं बोलती है और इस बार भी इसी तरह बार बना हुआ है। आखिर किस तरह जो है फूट किस करवट बैठेगी। लेकिन एक बात तय है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं या उनके जो समर्थक हैं, उनके तरफ से एक कोशिश हो रही है कि जो अगली सरकार झारखंड में बने वो नई सरकार बने, एनडीए की सरकार बने। जबकि हेमंत सोरेन का जो जनाधार है उसको नकारा नहीं जा सकता है। जिस तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव का जो जनाधार रहता है, उसी प्रकार उनके जो आदिवासी समाज में तो क्या राजीव ये समझा जाए कि भ्रष्टाचार के चाहे तमाम आरोप लग गए हों हेमंत सोरेन पर, चाहे जेएमएम को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हो, यूनिटी नहीं है, चंपई सोरेन भी अलग हो गए, ये तमाम तरह के आरोपों के बीच इसे भूला नहीं जा सकता कि झारखंड की पब्लिक कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को चाहती है? देखिए, हेमंत सोरेन को चाहती है, मैंने कहा कि सब पार्टियों का अपना समीकरण है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी जो अपना एक मजबूत संगठन है और एक मजबूत जनाधार है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। चंपई सोरेन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हेमंत सोरेन से नहीं अलग हुए थे, बल्कि वो उसी भ्रष्टाचार जब वो जा रहे थे तो मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन दोनों के बीच में जब वो बाहर आ गए, जेल से बाहर आ गए, तो शासन चलाने को लेकर मतभेद हुआ और इस मतभेद इतना गहराया कि चंपई सोरेन को पद छोड़ना पड़ा। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो नहीं छोड़े थे, बल्कि हेमंत सोरेन से मतभेद हो गया था, इससे छोड़े थे। रही बात जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लग रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप पर, तो वो डिफेंस ले रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां उनको दबा रही है, केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, यही कारण है। अब तो ये कोर्ट तय करेगा कि भ्रष्टाचार में वास्तव में हेमंत सोरेन थे या नहीं थे, ये कोर्ट का निर्णय होगा। लेकिन तत्काल जो पॉलिटिकल इशू बन रहे हैं उसमें यही है कि एक तरफ इनका कहना है कि केंद्रीय एजेंसियां, एनडीए सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा या विपक्षी दलों को दबाने का प्रयास में लगी है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों का कहना है कि ये तमाम लोग जो है भ्रष्टाचार करते हैं, जब भी सत्ता में आते हैं
तो लूट खसोट करते हैं। ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। किस बिंदु को लेकर के झारखंड का राजनीति गरमाया हुआ है और इसी को फोकस करते हुए दोनों दलों के नेता अपने अपने एजेंडा को पब्लिक के बीच में रख रहे हैं। लेकिन ये तय होगा जब 13 नवंबर को और 20 नवंबर को जो वोटिंग हो जाएंगे, तो ये पता चल जाएगा कि दोनों में से किसकी जो दावेदारी है, दोनों के जो जनता के बीच में जो जाके ये लोग कह रहे हैं, उसका फलाफल होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो 23 नवंबर को तो पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं हो रहा है कि इसका पलड़ा भारी है। हर चीज पर कांटे की टक्कर है और हर जगह दोनों पार्टियों की तरफ से ताकत लगाई जा रही है।